जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अनालिसिस कंसेप्चुअल। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे जो हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है फॉरेक्स कोर्स फॉर बिगिनर्स। तो उसका पार्ट 1 अपलोड है, तो ये होगा पार्ट 2 या लेक्चर 2। तो जो पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे फॉरेक्स में मार्केट का स्ट्रक्चर, बिहेवियर, मार्केट कैसे अप डाउन होती है और क्यों होती है, क्या किस वजह से मार्केट में मूवमेंट्स आते हैं और कितने ट्रेंड हैं इसमें। तो सबसे पहले ये मेरे पास एक पिक्चर है, तो इसमें मैं आपको बताता जाता हूँ साथ साथ। ये जो है ये है बुल ट्रेंड। इस बुल ट्रेंड का मतलब है बुलिश ट्रेंड। तो इसका मतलब है कि मार्केट जो अप साइड पे मूव करती है, ऊपर जहाँ सपोज अगर एक चीज़ 2 रुपए की है तो वो 8 रुपए की हो गई है। पहले 4 पे गई, फिर 5 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे। इसी तरह वो अप ट्रेंड में है, तो इसे कहते हैं बुलिश ट्रेंड। तो इसको अप ट्रेंड कहते हैं। और ये दूसरी है बियर ट्रेंड, इसे कहते हैं बेरिश ट्रेंड। सपोज़ कोई एक चीज़ 8 रुपए की है, वो 6 रुपए पे आई, फिर 5 पे, फिर 4 पे, फिर 2 रुपए पे। इसी तरह वो डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है, तो इसे कहते हैं डाउन ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड। और कुछ मार्केट होती है साइडवेज का मतलब है मार्केट 2 रुपए से स्टार्ट हुई, 8 रुपए पे गई, 8 रुपए से फिर 2 रुपए पे आई, 2 रुपए से फिर 8 रुपए पे गई। इसे कहते हैं साइडवेज मार्केट। ये चीज़ ऊपर गई, मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे। इसे कहते हैं साइडवेज मार्केट। तो ये 3 ट्रेंड होते हैं मार्केट में, बुलिश, बेरिश और साइडवेज रेंज में, जिसे कहते हैं कि मार्केट इस रेंज में ट्रेड हो रहा है। तो इसमें उम्मीद है समझ लग गई होगी। तो दूसरी बात, इसमें जो लिखा हुआ है ये चीज़ HH तो इसे कहते हैं, जो HH है इसे कहते हैं हायर हाई, और जो HL है इसे कहते हैं हायर लो। मार्केट ऊपर गई, हायर हाई बनाया, फिर डाउन आई, फिर हायर लो बनाया, फिर अब जो उसने प्रीवियस हायर हाई बनाया है अब उसको ब्रेक करेगी। ब्रेक करने के बाद एक न्यू हायर हाई बनाया, फिर डाउन आई, फिर एक नया हायर लो बनाया। इसी तरह मार्केट अप ट्रेंड में रहती है। तो इसी तरह ये डाउन ट्रेंड में LH LH LL। तो LH का मतलब है लोअर हाई और LL का मतलब है लोअर लो। मार्केट डाउन आई, एक लो बनाया जिसे कहते हैं लोअर लो। अब फिर मार्केट इससे आई नीचे, फिर इसने एक लोअर लो बनाया, फिर इसने लोअर लो बनाया, लोअर हाई। इसी तरह मार्केट नीचे मूवमेंट करती रहती है। सपोज मार्केट आई नीचे, फिर ऊपर गई, ये इसने लो बना दिया, फिर दोबारा नीचे आई, ये जो पिछला लो था उसके नीचे एक और लो बनाया, इसे कहते हैं लोअर लो, जो कि पिछले लो से भी नीचे गई। और ये ऊपर इसने हाई बनाया, इसका ये हाई था, ये जो इसने दूसरा हाई बनाया ये इससे भी ज़्यादा, इसने इसे कहते हैं लोअर हाई। फिर मार्केट नीचे आई, तो इस तरह ये मार्केट मूवमेंट करती रहती है। तो साइडवेज में मार्केट ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, इस तरह ये मार्केट मूवमेंट होती रहती है। इसमें मार्केट मार्केट इस तरह नहीं होती कि डायरेक्ट ऊपर गई सी। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ये हमारा चार्ट है और मार्केट इस तरह नहीं, ये डायरेक्ट ऊपर चलेगी इस तरह से 2 रुपए से। फॉर एग्जांपल 2 रुपए से सीधे ही 8 रुपए पे, इस तरह नहीं होता। मार्केट जाती है ट्रेंड के साथ, हायर हाई बनाते हुए, हायर लो बनाते हुए। अगर नीचे आती है तो लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए। फॉर एग्जांपल ये एक 2 रुपए है, मार्केट गई चली 3 रुपए पे, फिर मार्केट डाउन आई, फिर कितने पे, 3 पे थी, तो फिर मार्केट आई 2 पे, फिर दोबारा इस तरह ये मतलब कि साइड वे, मतलब कि ऊपर हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जाती है। और ये जो है
बेरिश ट्रेंड, जब मार्केट डाउन आती है तो ये नहीं यकदम ही मार्केट डाउन आ गई 8 रुपये से सीधे ही 2 रुपये, मार्केट पहले आएगी दो आठ आठ पे, 8 पे, फिर 6 पे, फिर 5 पे, फिर 4 पे, इस तरह। ये नहीं है कि मार्केट 8 पे, 8 से सीधा मार्केट आ चुकी 2 पे इस। और ये जो ट्रेंड ये है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। जो अप ट्रेंड है इसे बुलिश कहते हैं, जो डाउन ट्रेंड है इसे बेरिश ट्रेंड कहते हैं, जो साइडवेज का है ये अप डाउन होता रहता है। तो चलते हैं आगे। उसके बाद ये अब जो काम कैसे करते हैं, ये लोअर हाई और हाई लो, ये ब्रेक इसमें एक होता इसमें होते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 रुपये है, उस एक चीज़ है, उसकी जो कीमत है वो 2 रुपये है, और उसकी वो चली गई है 8 रुपये पे, 8 रुपये से ऊपर नहीं जा रही। जो 8 रुपये है वो उसकी है रजिस्टेंस, क्योंकि वो ऊपर सेलर मार्केट को कंट्रोल करते हैं सेलर और बायर्स। और रिटेल ट्रेडर होते हैं, रिटेल ट्रेडर वो होते हैं जो मैं हूँ, आप हैं, जिनके छोटे अकाउंट हैं, जो आम आदमी उन्हें रिटेल ट्रेडर कहते हैं। और ये लॉस मार्केट में कैसे करवाते हैं, इनको हैंडल आगे से करते हैं ट्रेडर, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बैंक वगैरह, बड़े बड़ी कंपनीज, ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो देख रहे होते हैं पहले ही मार्केट में किन लोगों के एसएल हिट करवा रहे होते हैं। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ आप लोगों ने ट्रैपिंग को भी देखना होता है कि मार्केट कहीं हमें ट्रैप तो नहीं कर रही। ये चीज़ें देखने के बाद ही बंदा कामयाब होता है टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ। तो जैसे कि ये मार्केट है, ये मार्केट गई ऊपर, हायर हाई बनाया, फिर आई डाउन, हायर लो बनाया, फिर गई ऊपर, हायर हाई बनाया, फिर गई आई नीचे, हायर लो बनाया, फिर गई ऊपर, हायर हाई बनाया, फिर नीचे आई, हायर लो बनाया, फिर ऊपर गई, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर नीचे आई। ये जो पहले वाला हायर लो था इसने कर दिया वो ब्रेक, मतलब कि इसको चाहिए था कि इधर से ऊपर जाती, क्योंकि ये नीचे इसकी सपोर्ट है, तो इसने इसको सपोर्ट लेने की बजाय इसने सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, और ये जो सपोर्ट थी ये चेंज होगी रेजिस्टेंस में, मतलब कि S इज इक्वल टू R। ये तो सपोर्ट थी, ये होगी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट, मतलब कि ये चीज़ इधर से जो जिन लोगों ने फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं उन लोगों ने अपनी जो अमाउंट थी वो निकाली और मार्केट यकदम नीचे गिरी, और ये चीज़ हाई लो था, इसको कर दिया ब्रेक करने के बाद दोबारा इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद डाउन आने के बाद लो बनाया, फिर इसने लोअर हाई बनाया, फिर ये स्ट्रक्चर इसने ब्रेक कर दिया, ये वाला। जैसे इधर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये हुआ, इस तरह ये स्ट्रक्चर, अब ये जो स्ट्रक्चर था ये ब्रेक हुआ, मार्केट ये है रेजिस्टेंस, इसको ऊपर जाने के बजाय इस रेजिस्टेंस को चाहिए था कि मार्केट को नीचे भेज दी, लेकिन मार्केट ने जो इसको तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर निकल गई। तो इस तरह ये काम करते हैं, ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। ये नहीं है कि अगर कोई स्टॉक है वो सीधा ऊपर चला जाए या सीधा ही नीचे आ जाए, इस तरह नहीं होता। मार्केट हायर लो इस तरह मूव करती है मार्केट, और अगर नीचे आती है तो ऐसे आती है, ऐसे, मतलब कि ये नहीं है कि सीधे यकदम कोई चीज़ डाउन आ जाए, इस तरह नहीं, हायर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आती है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ लग गई होगी कि हम इसको चार्ट पे भी देखते हैं अभी। तो आगे अगली पिक पे जाते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है छोटा सा, ये मार्केट ऊपर गई नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। अब ये जो हायर मार्केट ऊपर गई, ये इसका हायर हाई, मार्केट अब इधर से सीधा ऊपर जाती है, कोई लॉजिक नहीं है मार्केट का कि डायरेक्ट ही ऊपर जाए, इसलिए मार्केट ऊपर गई,
हायर हाई बनाया, फिर डाउन आई, फिर ये हायर हाई बनाया हुआ है ना, इसको चाहिए कि ये इसके रेजिस्टेंस है, ये चीज़ ये इधर आए और इसको मार्केट को नीचे भेजे, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये इतनी पावरफुल नहीं है कि ये मार्केट को रोक सके, इसलिए इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट किया, ये चलेगी ऊपर। अब ये चीज़ है ना, ये चीज़ ये जो रेजिस्टेंस है ये अब कन्वर्ट होगी सपोर्ट में। अब ये लाइन सीधी लग जाएगी इस तरह। अब मार्केट ऊपर गई, ये आई नीचे, ये चीज़ जो ब्रेक हुई थी ये वाली चीज़ ये अब सीधी लाइन होगी। अब ये चीज़ रेजिस्टेंस से सपोर्ट का काम ले रही है। मार्केट ऊपर गई फिर नीचे, लेकिन ये अब सपोर्ट का काम कर रही है। इस सपोर्ट ने मार्केट को फिर ऊपर भेज दी, ये इसका हायर हाई बन गया इस तरह। और ये इसका ये चीज़ अब ये इसकी हो जाएगी सपोर्ट, लेकिन सपोर्ट को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो फिर डाउन आएगी, फिर रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट करने के बाद फिर डाउन आएगी। अगर इसने ब्रेक ना किया तो फिर ये इधर से ऊपर चली जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी, तो मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास एक चार्ट है, प्राइस है मूव कर रही, मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद नीचे आई, ये इसने बनाया हायर हाई और इधर बनाया हायर लो, फिर मार्केट ऊपर गई। अब ये चीज़ है ना, ये चीज़ ये हायर हाई इसका ये बन गई है इसकी रेजिस्टेंस। अब ये मार्केट अब इधर खड़ी है, अब मार्केट इधर गई चली। अब मार्केट को चाहिए कि ये रेजिस्टेंस इसको नीचे भेजे, लेकिन ये रेजिस्टेंस इतनी पावरफुल नहीं है कि ये इसको नीचे भेज सके। बायर्स बहुत जो पावर में है, सेलर्स इतने पावर्स में नहीं है, इसलिए सेलर्स के जितने भी एसएल हैं वो हिट हो रहे हैं, हिट वो बायर्स कर रहे हैं। अब इसने इस जो हायर हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर निकल गई। ये जो रेजिस्टेंस है ये कन्वर्ट होगी सपोर्ट में। अब ये लाइन ये सीधी लग गई, अब ये सपोर्ट का काम कर रही। मार्केट फिर हायर हाई बनाया, फिर डाउन आई, फिर अब ये जो रेजिस्टेंस ये होगी सपोर्ट में कन्वर्ट। अब ये इस सपोर्ट ने मार्केट को ऊपर भेज दिया। अगर ये सपोर्ट थोड़ी वीक होती तो मार्केट फर्दर डाउन आ जाती। मार्केट इसको ब्रेक करती, फिर इसको रीटेस्ट करती, ये जो सपोर्ट है ये कन्वर्ट हो जाती रेजिस्टेंस में। अगर इसको ब्रेक करती, अगर फिर इससे डाउन आती, लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया, मार्केट इधर आई, ये सपोर्ट ने इसको भेज दिया ऊपर। अब ये एरिया था जो ये हायर हाई, इसने ये हायर हाई भी ब्रेक कर दिया, मार्केट इस चलेगी। हालांकि ये जो मार्केट इधर आई, इस रेजिस्टेंस को चाहिए था कि मार्केट इसे नीचे बेची, लेकिन इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब इसने एक नया हायर हाई बनाया। अब ये इधर इसको टेस्ट करेगी, टेस्ट करने के बाद फिर मूव करेगी। इस तरह मार्केट मूव करती है, इस तरह ऊपर मूव। और अगर डाउन आती है जब, वो इस तरह आती है, इस तरह जैसे मतलब कि ये आ रही है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो हम चार्ट पे भी देखेंगे, तो ये है लोअर का। तो मार्केट डाउन आई, लोअर लो बनाया, फिर इसने ऊपर गई, लोअर हाई बनाया, फिर डाउन आई, लोअर लो बनाया, फिर ऊपर गई, लोअर हाई बनाया, फिर आई नीचे। इस तरह मार्केट मूव करती है। तो इसमें ब्रेक और स्ट्रक्चर कैसे हो रहे हैं, मार्केट नीचे आई फिर गई ऊपर। अब ये चीज़ है, ये चीज़ है सपोर्ट। मार्केट ऊपर चलेगी, सपोर्ट ने मार्केट को ऊपर भेज दिया, ऊपर उसने लोअर लो बनाया। अब ये बन गया लोअर लो। अब मार्केट को चाहिए कि ये जो सपोर्ट है ये लोअर लो को ऊपर ही भेज दे, लेकिन ये सपोर्ट इतनी पावरफुल नहीं है कि ये मार्केट को रोक सके। सपोर्ट वीक है, इसलिए ये आ जाएगी डाउन। सपोर्ट टूट गई। अब ये कन्वर्ट हो गई है रेजिस्टेंस में, कन्वर्ट हो गई रेजिस्टेंस में। अब ये जो रेजिस्टेंस में मार्केट नीचे आई, लोअर लो बनाया। अब मार्केट ये जो सपोर्ट टूटी है ये अब काम करेगी रेजिस्टेंस का। मार्केट ऊपर गई, इस रेजिस्टेंस ने मार्केट को फिर नीचे भेज दिया। और फिर ये हमारी जो सपोर्ट है फिर वो टूटी, फिर वो मार्केट ऊपर गई, इसको रीटेस्ट किया, रेजिस्टेंस के बाद बन गई वो, फिर मार्केट डाउन आ गई। इस तरह ये काम कर रही होती है। अब ये लो लू मतलब कि कैसे बने, ये देखें, ये लो लू बना है इधर, फॉर एग्जांपल ये वाला। अब ये जो लोअर लो है ये इधर बन रहा है, लेकिन जो ये लोअर हाई
अब ये वाला जो है लोअर हाई, ये इससे नीचे बना, इसलिए ये वाला लोअर ये इससे हाई है। अब ये जो बन रहा है एल एच, ये इससे छोटा बन रहा है, ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, और ये वाली चीज़ ये इससे छोटी बन रही है। ये प्राइस 2 रुपये पे है, और ये फॉर एग्जांपल ये प्राइस 8 रुपये पे है, और ये जो प्राइस है ये होगी 6 पे, ये होगी 5 पे। इस तरह ये चीज़ अपलोड हो रही है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि थोड़ा सा डिटेल से समझा रहा हूँ। तो अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट ब्रेक कैसे करती है। ये देखें, ये मार्केट गई ऊपर, फिर डाउन आई, ये वाली इसकी थी बन गई इसकी रेजिस्टेंस, इसने ब्रेक किया, सपोर्ट में कन्वर्ट होगी मार्केट, फिर ऊपर गई, फिर ये इसकी सपोर्ट ऊपर गई, फिर सपोर्ट ने ऊपर भेज दिया, फिर डाउन आई, फिर ये ब्रेक ऑफ, ये इसे कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, इसे कहते हैं BOS, अक्सर आपने देखा होगा। इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ, मतलब कि ये सपोर्ट थी, सपोर्ट को चाहिए था कि मार्केट को इधर से ऊपर भेजती, लेकिन सपोर्ट इतनी ताकतवर नहीं है, जो सेलर्स हैं वो हैवी हैं बायर्स की निस्बत, इसलिए मार्केट सीधा डाउन आई, सपोर्ट को दिया तोड़, और अब ये कन्वर्ट होगी रेजिस्टेंस पे। अब नीचे ही मार्केट अब दोबारा इसको रीटेस्ट करेगी, और ये बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूट जाती है तो मार्केट उसको रीटेस्ट करने जाती है। रीटेस्ट करने के बाद फिर वो कंटिन्यूस अपने मुंह में वापस आ जाती है मार्केट। ये डाउन में आ रही थी तो ये डाउन आई, इसने इसको तोड़ा, ये जो सपोर्ट थी ये कन्वर्ट हुई रेजिस्टेंस में, फिर इसने इसको रीटेस्ट किया, फिर डाउन आ गई। अब इस तरह उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये चीज़, ये वाली चीज़ ये सपोर्ट का काम कर रही थी, ये सपोर्ट का, लेकिन जब मार्केट ने इसको तोड़ा ये बन गई रेजिस्टेंस, नीचे इसको रीटेस्ट किए, ये फर्दर डाउन। तो उम्मीद आप लोगों को समझ आ रही होगी, जैसे ये हायर लोस और हायर हाइज। ये लिखा हुआ BOS का मतलब है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ देना मार्केट ने, उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो अब देखें, मार्केट ऊपर गई, ये बन गई इसकी रेजिस्टेंस, ये वाली चीज़, मार्केट फिर डाउन आई, फिर ऊपर गई। मार्केट को चाहिए कि ये जो इसकी रेजिस्टेंस है ये इससे नीचे भेजे, लेकिन ये इतनी पावरफुल नहीं है, ये इसलिए इसने बायर्स के पास, जो बायर्स हैं वो सेलर से ज़्यादा ताकतवर हैं, तो बायर्स मार्केट को ले गए ऊपर, तो ये होगी ब्रेक। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है हमारे पास, इसे कहते हैं BOS, मतलब कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो अब ये जो रेजिस्टेंस है ये कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में, ये नीचे काम कर रही है। फिर मार्केट ऊपर गई, हायर हाई बनाया एक नया, फिर डाउन आई, ये जो रेजिस्टेंस टूटी थी ये कन्वर्ट होगी सपोर्ट में, मार्केट ने सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई, ऊपर जो नया हायर हाई इसने बनाया था, फिर इसने वो ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब तोड़ दिया, तो मार्केट फिर ऊपर चलेगी। ये ऐसे काम होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट नीचे होती है, नीचे आई, लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट फिर ऊपर गई, ये जो लो बनाया, ये लो तो काम करना चाहिए एज अ सपोर्ट, कि मार्केट नीचे आए, सपोर्ट इसको फिर ऊपर भेजे, मार्केट नीचे सपोर्ट के पास, लेकिन जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा ताकतवर हैं बायनिस्बत बायर्स के, तो ये सपोर्ट इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि उनको रोक सके, तो मार्केट ने इसको तोड़ दिया। ये लिखा हुआ BOS, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये तो रेजिस्टेंस सपोर्ट थी, ये कन्वर्ट होगी हमारे पास रेजिस्टेंस। तो मार्केट फिर ऊपर गई, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ये जो सपोर्ट हमारे पास कन्वर्ट हुई रेजिस्टेंस में, इसको रीटेस्ट किया, फर्दर डाउन। तो इस तरह ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काम करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी हायर हाई और हायर लो की। तो
यही था। वैसे मैं थोड़ा सा चार्ट में भी समझा देता हूँ। तो ये मेरी एक ट्रेड भी लगी हुई है जो कि अभी प्रॉफिट में चल रही है $46। तो हम चलते हैं चार्ट की तरफ। से कुछ होता रहता है। ये चीज़ ये देखें, ये अब स्पोर्ट है। ये मार्केट आई डाउन अप इस तरह देखो जा रही। ये जो केली ग्रीन कैंडल नहीं है, ये इसके अंदर रेड कैंडल भी बनी हुई है। तो ये मार्केट लाइव है। तो ये जो चीज़ ये इसकी है रेजिस्टेंस। ये चीज़ मार्केट आई नीचे ऊपर गई, लेकिन इस रेजिस्टेंस को चाहिए था कि मार्केट को नीचे बेच, लेकिन बायर्स की पावर ज़्यादा है। आप देख फिर रहे हैं ग्रीन कैंडल ज़्यादा है और रेड कैंडल कम है। तो इसलिए जो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और मार्केट फर्दर मूव गई, ऊपर गई। उम्मीद आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो जैसे ये चीज़ मार्केट हायर्स लो बनाती हुई आ रही है। ये देखें इस तरह मार्केट मूव कर रही होती है। जैसे मैंने बताया था, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। तो ये जो इसकी सपोर्ट थी, सपोर्ट मार्केट को चाहिए था कि इधर आती, ये सपोर्ट इसको ऊपर भेज देती, लेकिन जो सेलर्स हैं वो मार्केट में ज़्यादा हैं बेनिस्बत बायर्स के। तो सेलर ज़्यादा ताकतवर हैं, तो ये जो सपोर्ट है ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये थोड़ा सा रीटेस्ट पॉइंट, वो छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट फर्दर डाउन। तो ये काम होता है मार्केट जब भी कोई चीज़ ब्रेक होती है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट अप की तरफ जा रही है तो ऊपर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है तो वो दोबारा उसको सपोर्ट में कन्वर्ट होगी, सपोर्ट उसकी लेगी, दोबारा मार्केट फिर अप चली जाएगी। तो जैसे ये है, ये चीज़ ये एक सपोर्ट है। मार्केट आई, सपोर्ट ले, देखा नहीं, इधर से सपोर्ट ली, सपोर्ट फिर मार्केट को ऊपर भेज दिया, फिर डाउन आई, फिर नीचे से सपोर्ट मिली, मार्केट ने ऊपर भेज दिया, फिर आई डाउन। फिर जो अब सपोर्ट मिल रही है वो इतनी ज़्यादा नहीं मिल रही, इसलिए मार्केट ने इसको ब्रेक किया और फर्दर डाउन आ गई। अगर ये इधर से सपोर्ट मिल जाती तो मार्केट ऊपर जाती, और ऊपर जो बैठी हुई है मार्केट वो ऊपर, ये इसे कहते हैं साइड वेज, जो आपने पिक्चर में देखा होगा। मार्केट ऊपर गई, ऊपर है रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट मार्केट को ऊपर भेज रही है, रेजिस्टेंस मार्केट नीचे भेज रही है, सपोर्ट फिर ऊपर, रेजिस्टेंस नीचे। लेकिन अब जो सपोर्ट है वो बहुत वीक हो गया। ये आपको पता है, एक चीज़ पे जब बार बार हथौड़ी बजेगी तो वो वीक हो जाती है। अब ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, 1 टाइम रिजेक्शन हुई, 2 टाइम हुई, लेकिन 3 टाइम जो सेलर्स की पावर वो ज़्यादा थी, इसलिए सपोर्ट हैंडल नहीं कर पाई, तो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। इस वजह से फिर सॉरी, अब कोई और चीज़ भी उम्मीद आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है लो, ये हायर हाई, फिर डाउन आई, फिर लो, फिर लोअर हाई, इस तरह मार्केट मूव, इस तरह मार्केट मूव कर रही है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो आज की इस वीडियो में बस यही था। तो हम अपनी ट्रेड देख रहे हैं कितने प्रॉफिट में हो चुकी है। चलो प्रॉफिट में होगी, अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो खुदा हाफिज़। उम्मीद है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स पार्ट 2 लेक्चर 2 है। तो प्ले लिस्ट में जा के आप पार्ट 1 देखें, जिन लोगों को नहीं मिला उन लिंक में पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। खुदा हाफिज़।